नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। बात करेंगे एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में केंद्र सरकार द्वारा या फिर मिलिट्री को जो देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर द्वारा जम्मू संभाग में बीएसएफ की 2 अधिकृत टुकड़ियों को जम्मू संभाग में तैनात कर दिया गया है। ये दिखाता है कि जम्मू संभाग में खतरा जो है बड़ा है, क्योंकि सुरक्षा बलों की तैनाती अब कब करते हैं जब खतरा बड़ा होता है। और उसके साथ साथ इस महीने की बात करें तो इस महीने में एनएसजी की भी एक परमानेंट टीम को जम्मू में स्टेशन कर दिया गया है। इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले अगर आपको कोई आतंकी घटना उस लेवल की होती थी जिसमें एनएसजी को बुलाना पड़ता था, तो आपको या तो दिल्ली से या फिर चंडीगढ़ से एनएसजी की टीम को बुलाना पड़ता था। पर अब जम्मू संभाग में एक एनएसजी की परमानेंट टीम जो है स्टेशन हो गई है, यानी एनएसजी हब जो है अब जम्मू में भी रहने वाला है। हालांकि इस एनएसजी टीम में कितने जो कमांडोज है वो रहने वाले, इसकी जानकारी अभी हम आप सभी के सामने नहीं रख सकते हैं, क्षमा करिएगा, पर सुरक्षा कारणों की वजह से। पर मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ की भी 2000 से ज्यादा जवानों की जो 2 बटालियंस के रूप में जम्मू संभाग में बॉर्डर क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने के लिए जो है अधिकृत टुकड़ियां जो है 2000 जवानों के वो जम्मू संभाग में इसे जोड़ दिया है। इसका कारण यह है कि जम्मू संभाग में जिस तरह से लगातार जम्मू पंजाब बॉर्डर हो गया या फिर सांबा हो गया, सांबा जिला, लगातार जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन या फिर जिसे घुसपैठ कहा जाता है वो बढ़ रही है, और उसे रोकने के लिए अधिकृत सेना को जो है जम्मू संभाग में लाया गया है। हम सब जानते हैं कि 2021 के बाद से, इससे पहले भी लगातार दशकों तक जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद को झेला है, पर क्योंकि 2021 के बाद से एक बार फिर से आतंकवाद में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो उसी को लेकर जम्मू कश्मीर में बात करें तो लगातार सैनिकों की जो टुकड़ी है, जो नंबर्स हैं, उसे बढ़ाया जा रहा है। ये केवल आज नहीं, मैं आपको बात करूं अगर जुलाई की, तो जुलाई महीने में भी हमने देखा था कि बड़े आतंकी हमले हुए थे और कई सारे जवान जो थे हमने खोए थे। और उसी को ध्यान में रखते हुए जुलाई महीने में 3000 सैनिक जो भारतीय सेना के थे उन्हें जम्मू संभाग में लाया गया था। और उसके साथ साथ स्पेशल फोर्स पैरा एसएफ की भी, अगर जिसे कहते हैं, 500 जवान जम्मू में स्टेशन किए गए थे। तो आप सोचिए खतरा कितना गंभीर है। और उसके बाद बात करें अगर असम राइफल की भी 2 टुकड़ियां जो थी, 2 बटालियंस जो थी जम्मू में लाई गई थी, जिसमें 2000 जवान थे। और आज एक बार फिर से बीएसएफ के जो है वो 3000 सैनिक जो है जम्मू संभाग में इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए लाए गए। उसी के साथ साथ एनएसजी हब भी यहाँ पर स्टेशन कर दिया गया है। और ये सारी जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि जम्मू संभाग में खतरा बड़ा है। उससे पहले की बात करें, अगर लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात करें, तो हमने देखा था कि कैसे पूर्व डीआईजी जो थे हमारे, डीजीपी क्षमा करिए, पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य जी, उन्होंने बताया था कि कैसे पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकवादी या फिर जो अफगानिस्तान में जंग लड़ रहे थे वो आतंकवादी जो थे जम्मू संभाग की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। और उसी को लेकर हमें जो है कहीं ना कहीं हम एक जंग की हमने घोषणा तो नहीं की है, पर जंग ही लड़ रही है, जिस हिसाब से आतंकी जो है लगातार हमले जो है बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि वो जो नंबर्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं, वो जो आंकड़े आते हैं लगातार, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जिस हिसाब से आतंकी मर रहे हैं उसी हिसाब से हमारे सुरक्षा कर्मी भी जो है वो भी बलिदान हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि केवल ऐसा नहीं है कि हम सैनिकों की टुकड़ी को बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखें तो हाल ही में बीते इस एक हफ्ते के अंदर ही हमने देखा कि कैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को निकलवाया है। और उसके साथ साथ अगर बात करें 2021 से अब तक, तो कुल मिलाकर 50 से ज्यादा संख्या हो चुकी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जिन्हें उनकी नौकरी से निकाला गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। उसके साथ साथ लगातार पीएसए लग रहे हैं और ओजीडब्ल्यूज को उठाया जा रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। और आतंकवादियों से की जो मदद कर रहे हैं उनके प्रॉपर्टी को भी एनआईए हो गई वो अटैच करे। और मतलब है कि लगातार छापेमारी हो रही है और कोशिश की जा रही है कि आतंकवादी जो ये गतिविधियां लगातार बढ़ रही है इसे रोका जाए। फिलहाल कोशिश
सरकार की इस समय बहुत ज़्यादा दिख रही है कि लगातार सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लगभग 2023 की एक रिपोर्ट की माने तो लगभग ऐसा नहीं कि सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ विलेज डिफेंस कमेटीज जो है उन्हें भी उनका भी जो नंबर्स है उन्हें भी बढ़ाया जा रहा है। और अगर बात करें 2023 तक जो आंकड़ा निकल कर आता है उसमें 4000 से ज्यादा के ग्रुप्स जो हैं जम्मू कश्मीर में वीडीसी के हैं। आप समझिए ग्रुप्स की बात कर रहा हूं मैं। और ये ग्रुप में आमतौर पर 6 बंदे तो होते ही हैं, 4 से 5 6 बंदे होते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लगातार जम्मू को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार अलग अलग स्तर पर सैनिकों को या फिर जनता को भी मोबिलाइज कर रही है और कड़ा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारा जिस हिसाब से सैनिकों की टुकड़ी को बढ़ाया जा रहा है, एनएसजी को यहाँ पे लाया जा रहा है, पैरा एसएफ को जम्मू संभाग में लाया जा रहा है, ये खतरा कितना बड़ा है ये भी दिखाता है। अपने आप में आप देख सकते हैं कि लगातार सिर्फ इस साल की बात करें तो लगभग अभी तक कुल मिलाकर 8 से 10 हजार के बीच जो है सिक्योरिटी पर्सनल्स को जम्मू संभाग में खासतौर पर डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ वीडीसी जो या वीडीजी जिसे कहा जाता है उसकी भी भर्ती बड़े स्केल पर हो रही है। एनएसजी का आना और उसके साथ साथ पैरा एसएफ जैसी स्पेशल फोर्सेस का जम्मू में आना ये दिखाता है कि आतंकवादी ट्रेंड आतंकवादी हैं। और उसके साथ साथ जैसे बात की जा रही थी कि जब हमले जम्मू संभाग में बढ़ते हैं तो जो रिपोर्ट्स निकल कर आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री होती है उनके रिटायर्ड पर्सन्स और कुछ जो ड्यूटी अभी उनकी लगातार जो है वो चल रही है वो भी जम्मू संभाग में हो सकता है हो। तो ये सारी जो घटनाक्रम है दिखाता है कि कैसे आतंकवादियों से निपटने के लिए भारत सरकार जो है अपनी शक्ति को मोबिलाइज कर रही है। फिलहाल हमारा प्रयास था कि हम आपको दिखाएं कि केंद्र सरकार या फिर भारत सरकार जो है लगातार जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्मूथली चले, हैसल फ्री चले, या फिर जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ये शांतिपूर्ण तरीके से चल पाए, उसको लेकर भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और कोशिश कर रही है। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।